अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि दो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि इल्ज़ाम ही के मानों में इस्तेमाल होते हैं, ब्लेम और एक्यूज़। तो दोनों का मतलब उर्दू में यही होता है कि इल्ज़ाम लगाना, और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ब्लेम को यूज़ करें और कहाँ एक्यूज़ को यूज़ करें। देखिए, ब्लेम का वो वाला इल्ज़ाम है जिसका मतलब पहले से हमें पता होता है कि ये उस पर गलत इल्ज़ाम, जिसको कहते हैं ना, गलत इल्ज़ाम लगाया उसने, यानी ब्लेम किया है। और जिसको हम कहते हैं ना, उस पर उसने चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। अभी पक्का पता नहीं कि चोरी उसने की है या नहीं है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता चलेगा, तो उसको हम कहेंगे कि उसने उसको एक्यूज़ किया है। जिसका पहले से पता होता है कि ये गलत किया है, ऐसा है ही नहीं, इसको कहते हैं ब्लेम करना। ठीक है जी। तो दोनों में कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि दोनों में उर्दू में दोनों का मतलब ही इल्ज़ाम लगाना है। तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाता है। ही ब्लेम्ड हिज फेलियर ऑन लैक ऑफ प्रेपरेशन। उसने कहा जी कि मैं फेल इसलिए हुआ हूँ कि मेरी प्रेपरेशन नहीं थी, यानी कि वजह ये नहीं थी। सेंटेंस लिखने वाला कहता है कि उसकी फेलियर की वजह उसकी लैक ऑफ प्रेपरेशन नहीं थी, कोई और वजह थी। ठीक है, लेकिन उसे गलत इल्ज़ाम प्रेपरेशन पे लगा दिया। शी प्लेस द ब्लेम फॉर एक्सीडेंट ऑन द अदर ड्राइवर। खातून गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो उसने कहा जी दूसरे ड्राइवर ने गलती की थी, उसने आगे गाड़ी अंदर मार दी थी। हालांकि कहता जी जो कि सीसीटीवी फुटेज थी उसमें साफ नज़र आ रहा है कि खड़ी गाड़ी को खातून ने जाके मार दिया। ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है जो सरासर गलत हो, गलत इल्ज़ाम लगाने को कहते हैं ब्लेम। द कंपनी टुक द ब्लेम फॉर डाटा ब्रीच एंड अपोलोजाइज टू इट्स कस्टमर्स। कंपनी ने कहा था कि जी कोई डाटा चोरी हुआ है, और उसका ब्लेम किसी और पे लगाने की बजाय उसने उसको मान लिया और कहा कि ये गलती बेसिकली उसकी थी, नहीं भी ये गलती तब भी उसी की गलती थी, और अपने कस्टमर से माफ़ी मांगी। द प्रोसिक्यूटर ऑफ द डेफिडेंट ऑफ एम्बेजलमेंट। द प्रोसिक्यूटर जी ब्लेम्ड, यहाँ पे वर्ड आएगा ब्लेम द डेफिडेंट या एक्यूज द डेफिनेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। अगर तो इल्ज़ाम उसने लगाया है और अभी उसके सबूत आने बाकी हैं तो एक्यूज होगा, और अगर उसे प्लानिंग करके लगाया है तो फिर ब्लेम होगा। तो लिहाजा प्रोसिक्यूटर ने यानी वकील ने जो मुखालिफ पार्टी थी उस पर एम्बेजलमेंट का जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है जी। अब कोर्ट देखेगी कि उसके मुतालिक कोई सबूत आते हैं तो मान लेगी, नहीं तो छोड़ देगी, कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग मनी। उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया, पैसे चोरी किए हैं जी, ये कहा गया है। हाँ, सबूत देखेंगे, सबूत के बाद फैसला होगा कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं। द विटनेस एक्यूज्ड हर लाइंग अंडर ओथ। तो अदालत में गवाह पेश किया गया, और पहली जो गवाह थी, पहली जो खातून पेश की गई थी, उसके बारे में विटनेस ने यह बताया कि वो झूठ बोल रही है। देखें, ओथ उठा के भी झूठ बोल रही है। ठीक है जी। तो लिहाजा अक्यूज उसने ऐसे ही किया है उसको। अलबत्ता उस विटनेस को भी चेक किया जाएगा क्रॉस क्वेश्चन के जरिए से कि क्या ये सच बोल रही है। उसको तो झूठ बोलने का अक्यूज किया है इसने, लेकिन क्या ये सच बोल रही है। तो ब्लेम जी वो इल्ज़ाम होता है जो कि गलत होता है, पहले से पता होता है, प्लानिंग करके लगाया जाता है। और एक्यूज़ वो इल्ज़ाम होता है जो किसी शुबे में लगाया जाता है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा हो भी नहीं भी हो सकता है। किसी के पैसे चोरी हो गए हैं तो दो बंदे उस रूम में गए हैं तो दोनों पर इल्ज़ाम आयद कर दिया उसने कि जी इन्होंने मेरे पैसे उठाए होंगे, ज़्यादा चांस यही है, और ये भी हो सकता है इन्होंने ना उठाए हो। ठीक है, तो एक्यूज़ किया जाएगा। ब्लेम का मतलब नहीं जी बंदा ही यही है, आपके पास कोई सबूत कोई नहीं, लेकिन है यही, ये ब्लेम किया जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू।